कर्म के अनुसार ही फल मिला करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अच्छा कर्म करो क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा। कफन के कुर्ते में जेब नहीं होती, यानी कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चले जाता है। उसके कपड़ों में जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता, परंतु किया गया कर्म साथ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। क्या किस्मत का लिखा बदला जा सकता है? मेरे पास भी कुंडलियां दिखाने वाले लोग जो आते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये जो भगवान ने लिख दिया, जो किस्मत में लिखा है, क्या वो बदला जा सकता है? जो इस कुंडली में मौजूद ग्रह बता रहे हैं, क्या उससे अच्छा फल प्राप्त किया जा सकता है? जो ग्रह बुरा फल देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या उनसे अच्छा फल प्राप्त किया जा सकता है? क्या जो मिलना है या जो जाना है उसे बदला जा सकता है? ऐसा कहा जाता है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलना ही मिलना है, और जो किस्मत में नहीं है वो आकर भी चले जाना है। सही बात है, ठीक लिखा गया है, परंतु इतिहास गवाह है। इतिहास और शास्त्रों पर यदि गौर करें तो इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें भगवान को अपनी लिखी को बदलने पर मजबूर कर दिया गया है। इसके लिए सही योजना और सोच समझकर सही समय पर निर्णय लेना और कार्य करना बेहद आवश्यक है। कहने का मतलब, समय पर सही निर्णय लेकर सोच समझकर किए गए कार्य, सोच समझकर किए गए ग्रहों को बदलने वाले, ग्रहों से फल लेने वाले उपाय करके मंदे ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और उनसे शुभता प्राप्त की जा सकती है। समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग सोचते हैं। वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा, लोग ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो ग्रहों को ठीक स्थिति में आने का इंतजार किया करते हैं। ये लोग उस किसान की तरह हैं जिसने फसल तो बो दी है, बीज खेत में बीजा जा चुका है और वो आसमान की ओर रोज देख रहा है कि आज बारिश आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी। मैं फसलों को पानी क्यों दूं? मैं ये कष्ट क्यों करूं? जबकि बारिश आनी है, बारिश आ जाएगी तो मेरे द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस इंतजार में वो अपनी फसलों को पानी नहीं देता। दिन बीतते बीतते कई दिन हो जाते हैं। जब वो देखता है कि इतने दिनों से बारिश नहीं हुई, मेरा बीज खराब हो जाएगा, मैं फसल को पानी दे दूं, परंतु उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो बीज पानी देने के बावजूद भी फसल नहीं उगा पाता। इसके विपरीत दूसरा किसान जो समय का इंतजार नहीं करता, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही वो अपने खेतों को पानी दे देता है, जिससे उसकी फसल काफी अच्छी हो जाती है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस किसान के लिए बारिश पड़ सकती थी जो वो इंतजार कर रहा था, परंतु यदि बारिश नहीं पड़ रही तो समय का इंतजार क्यों किया जाए? जो अन्य साधन है, जो तकनीकी है, उसे इस्तेमाल में लाकर अपना कार्य पूरा करें। घर में अनेक प्रकार के बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी और कई उपकरण लगे हुए हैं जो कि बिजली से चलते हैं। एक ही बिजली घर में आ रही है, उससे सारे उपकरण चलते हैं। उन सभी उपकरणों को चलाने के लिए घर में अलग अलग स्विच लगे हुए हैं। जिस उपकरण को चलाने की आवश्यकता होती है उसका स्विच ऑन कर दिया जाता है और वो उपकरण अपना काम करने लग जाता है। परंतु इन सब स्विचों के ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए एक और ऐसा स्विच है जिसे मेन स्विच कहा जाता है। ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो कि जीवन को चलाने में सहायक होती हैं। जैसे बीमारी में डॉक्टर, पेट भरने के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान, बच्चे की देखरेख करने वाली माँ, वो ऐसी शक्तियां हैं जो कि जीवन को चलाने में बेहद सहायक होती हैं। परंतु इन सब शक्तियों के ऊपर एक
सबसे बड़ी शक्ति, एक मेन स्विच, सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिशाली भगवान जो कि इन सारे स्विचों को कंट्रोल करता है। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों को, सभी प्रकार के सुखों को ये मेन स्विच सर्वशक्तिशाली भगवान कंट्रोल किया करता है। जिस प्रकार बिजली का मेन स्विच बंद करने के बाद कोई भी स्विच काम नहीं करता, किसी भी स्विच को कितनी बारी ऑन ऑफ कर लो वो उपकरण उससे नहीं चलेगा। जब तक मेन स्विच ऑन नहीं किया जाएगा कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि सर्वशक्तिशाली भगवान अपना काम करना बंद कर दे तो सारा ब्रह्मांड चलना बंद हो जाएगा और धरती पर सारा जीवन रुक जाएगा। हर समय घूमते रहने वाले ग्रह गर्मी, सर्दी, बसंत, बारिश, धूप इत्यादि प्रभावों को उत्पन्न करते हैं जो कि सर्वशक्तिशाली भगवान द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये सब चीज़ें सर्वशक्तिशाली भगवान की शक्ति से ही चलती हैं। ग्रह ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर हर वस्तु पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। इसी प्रकार पिछले कई जन्मों में किए गए कर्मों का फल ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रह अपनी नज़र से नोट कर लिया करते हैं। ये ग्रह पिछले कई जन्मों के किए गए कर्मों का हिसाब दर्शाते हैं जो कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति को बताते हैं। जब जन्म के समय कुंडली बनाई जाती है तो ग्रह उसी प्रकार फल देने वाले ग्रह के उन भावों में स्थित हो जाते हैं जिससे कि ज्योतिष का जन्म हुआ है। सर्वशक्तिशाली भगवान की शक्ति के कारण घूमते हुए ग्रह उस व्यक्ति को उसके कई जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार, चाहे वो कर्म अच्छा किया है चाहे वो बुरा किया गया है, उस अच्छाई या बुराई के अनुसार उसे उसका फल लेने पर मजबूर कर दिया करते हैं। जिस प्रकार दही जमाने के लिए खट्टा लगाया जाता है, अगले दिन उसी दही में से थोड़ा और खट्टा निकालकर दही जमा दिया जाता है। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है। कई घरों में तो कई 100 वर्षों से एक ही कट्टे से निरंतर दही जमता चला रहा है। आज दही को खट्टा लगा दिया, उसी दही में से अगले दिन जो दही जम गई है दूसरी दही को खट्टा लगा दिया गया है। इसी प्रकार ये आगे से आगे कई वर्षों तक चलता रहता है। परंतु दही खाने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि इस दही को किस दिन के लगे हुए खट्टे द्वारा जमाया गया है। इसी प्रकार जो कर्म इंसान इस जीवन में भोग रहा है कि वो किन जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है, उसे कौन से जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है जो कि उसे दुख दे रहा है, जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसीलिए कहीं भी प्रवचन हो, कहीं भी कोई धार्मिक व्याख्यान हो, एक बात अवश्य कही जाती है कि जीवन को अच्छी तरह जियो, जीवन में एक दूसरे की मदद करो, दान धर्म करो, अच्छा कर्म करो, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा। कफन के कुर्ते में जेब नहीं होती, यानी कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चले जाता है। उसके कपड़ों में जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता, परंतु किया गया कर्म साथ जाएगा, ऐसा कहा जाता है। किस प्रकार का फल भुगतना है वो दर्शाता है। आज जो कर्म करेंगे, यदि इस जन्म में उसका फल ना मिल पाया तो अगले जन्म में उसका फल साथ साथ जुड़ता रहता है, चाहे वो कर्म अच्छा किया गया चाहे वो कर्म बुरा किया गया है। किस्मत का लिखा बदला जा सकता है, इसे बदलना है तो कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म कर रहे हैं उसे बदलना पड़ेगा। यदि बुरा कर्म कर रहे हैं तो कर्म अच्छा करें, अच्छा कर्म कर रहे हैं तो और अच्छा कर्म किया जाए। इसलिए किस्मतें लिखो बदलने के लिए कर्म को बदलना बेहद आवश्यक है। कर्म के अनुसार ही फल मिला करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। शास्त्रों में, धार्मिक किताबों में, हर धर्म में ये कहा गया है कि कर्म अच्छा किया जाना बेहद आवश्यक है। इस जन्म में यदि कई प्रकार के दुख मिल रहे हैं तो अपने कर्मों द्वारा उन दुखों को सुखों में बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करके जो पिछले जन्मों में मंदे कर्म किए गए हैं उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी, ज्योतिष संबंधित कुछ और ऐसी बातें और जीवन के
अन्य समस्याओं से संबंधित उपाय लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।